अगर किसी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट ही फेक निकले तो क्या कंपनी फिर भी लीगली एग्जिस्ट मानी जाएगी या आरओसी उसे कभी भी कैंसिल कर सकता है? आज के लेक्चर में वी शैल अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिना कंपनी का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। Let's get quickly started to understand this concept in simple and easy manner. सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो गवर्नमेंट उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू करती है। उसी तरह जब एक कंपनी लीगली बॉर्न होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। इसीलिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। अगर किसी ने पूछा प्रूफ दिखाओ कि कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो कंपनी सबसे पहले अपना COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही दिखाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता कौन है? वेल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, फीस पेड हुई है, लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइड है। उसके बाद कंपनी को ऑफिशियली रजिस्टर करता है और इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रूव करता है कि कंपनी लीगली बॉर्न हो चुकी है और COI नहीं है तो लीगली कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, GST डिपार्टमेंट्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला COI डिमांड करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सर्टिफिकेट में होता क्या है? Name of the company, corporate identification number, date of incorporation, state of incorporation and the name of register of company. अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्ट्स एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस? वेल, एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो कोई कोर्ट्स डिस्प्यूट के टाइम पे रीओपन या रीचेक नहीं करेगा कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए थे, उसमें क्या लिखा था। सर्टिफिकेट को फाइनल कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि दैट जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे वो सही थे एंड कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। नाउ लेट्स से आरओसी से मिस्टेक हो गई, एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं हुआ, फिर भी आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये इशूड सर्टिफिकेट चैलेंज हो सकता है? Well, the answer is no. Once certificate of incorporation issue हो गया, it is the conclusive evidence and उस डेट से कंपनी लीगली एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। इसी चीज को एक फेमस लैंडमार्क केस में डिस्क्राइब किया गया है, मूसा गुलाम आरिफ वर्सेस इब्राहिम गुलाम आरिफ। ये बहुत ही फेमस प्रिवेसी काउंसिल डिसीजन है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, बाद में आर्ग्यूमेंट किया कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज प्रॉपर्ली कंप्लाई नहीं हुई है, इसीलिए इनकॉर्पोरेशन इनवैलिड माना जाना चाहिए। इशू ये था, क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को चैलेंज किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी लीगली इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और जिस डेट का सर्टिफिकेट है उसी डेट से कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है। ये प्रिंसिपल आज भी कंपनी लॉ का फाउंडेशन है। आज हर कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, फंडिंग लेने के लिए, ऑफिस लीज करने के लिए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशंस के लिए। ये कंपनी का आइडेंटिटी प्रूफ होता है। सो बच्चों, ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। In case of any questions, do let me know in the comments below. And for the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.